अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हजरात को खुश आमदीद। आइए नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन रिवाज लेकर के हाजिर हूँ। हर बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज से पहले हर बंदा वज़ू करता है। कभी आपने गौर करने की कोशिश की कि वज़ू दो तरीके का होता है, एक वज़ू ज़ाहिरी और एक वज़ू बातिनी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि वज़ू ज़ाहिरी क्या होता है। वज़ू ज़ाहिरी तो नज़र आता है कि जो हम ज़ाहिरी तौर पर नमाज के लिए जाते हैं और वज़ू करते हैं, तो ये ज़ाहिरी तौर पर हुआ, लेकिन बातिनी तौर पर वज़ू करना ये कैसे? आइए मैं इसी का जवाब देने के लिए एक बुज़ुर्ग की बारगाह में मैं आपको ले जाने की कोशिश करूं कि एक बुज़ुर्ग बयान करते हैं कि हज़रत हातिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आप किस तरह नमाज अदा करते हो, तो उन्होंने फरमाया कि मैं उस वक्त आता हूँ कि एक ज़ाहिरी वज़ू करता हूँ और एक बातिनी। ज़ाहिरी वज़ू पानी से, यानी ज़ाहिरी जो वज़ू हम और आप करते हैं, यानी ज़ाहिरी जो वज़ू हम और आप पानी से करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ज़ाहिरी वज़ू करता हूँ पानी से और बातिनी वज़ू करता हूँ तौबा से। सुबहान अल्लाह, हम ज़ाहिरी वज़ू तो कर लेते हैं लेकिन हम बातिनी वज़ू तौबा से नहीं करते। यानी कि बंदा जब नमाज के लिए जाता है तो उसे चाहिए कि वो वज़ू करने के साथ साथ तौबा करे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, क्योंकि पता नहीं होता कि हमारी ज़ुबान से इतने बार हम ज़ुबान खोलते हैं और हमें ही इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम कब क्या बोलते हैं और हमारी ज़बान से कब क्या निकल जाता है, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो इसीलिए आप तमामी हजरात जब वज़ू करने के लिए जाएं तो वज़ू करें और साथ ही साथ हो सके तो वज़ू से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अब ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं ज़ाहिरी तौर से यानी पानी से ज़ाहिरी तौर पर वज़ू करता हूँ और बातिनी तौबा वज़ू से। और जब मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो मस्जिद हराम के रूबरू दोनों के दरमियान मकाम इब्राहीम रखता हूँ और अपनी दाहिनी जानिब जन्नत को और बाईं जानिब दोज़ख को रखा करता हूँ और ये ख्याल करता हूँ कि मेरे कदम पुल सिरात पर हैं और मलकुल मौत मेरे पीछे खड़ा है। इस ख्याल में कमालो अज़मत के साथ तकबीर हुर्मत के साथ कायदा और शुक्र इत्मीनान और साथ ही साथ क़िरत रुकू सुजूद करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र इत्मीनान के साथ अदा करता हूँ और आखिर में सलाम फेर देता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं और गौर फरमाएं कि इस बुज़ुर्ग ने जो फरमाया हमारे लिए ये दर्से अमल है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इस बुज़ुर्ग ने जो फरमाया उन बातों पर हमें ज़रूर अमल करना चाहिए, जैसा कि ज़ाहिरी वज़ू और बातिनी वज़ू, इस पर हमें गौर करना है। और साथ ही साथ हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ ये होता है कि हमारी बॉडी यानी कि जिस्मानी तौर पर हम मस्जिद और इमाम के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन हम दिमागी तौर पर मस्जिद में नहीं होते। कभी हम दुकान चले जाते हैं, कभी हम कारोबार में पहुंच जाते हैं, कभी हम साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं, कभी हम मक्का कभी मदीना का सैर कर रहे होते हैं, कभी हम घर में होते हैं, कभी बीवी बच्चों का ख्याल आता है, कभी हम दुकानों मकानों पर हुआ करते हैं। तो बज़ाहिर हम जिस्मानी तौर पर मस्जिद में तो खड़े हैं, हाथ बांधे हैं, नीयत में हैं, कभी रुकू में हैं, कभी सजदे में हैं, कभी क़ियाम में हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पर वहाँ पर नहीं होते। बहुत कम हजरात हैं जो कि ज़हनी तौर पर अच्छी तरीके से नमाज अदा कर पाते हैं, यानी 75 लोग तो ऐसे ही हैं जो कि नीयत बांधने के बाद अब उनकी दुनिया में कोई और दुनिया गर्दिश कर रही है, अब वो जहन में किसी और चीज़ को बसाए हुए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमामी हजरात ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर अच्छी तरीके से वज़ू करें और साथ ही साथ इस नीयत के साथ नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला से आपकी मुलाकात हो रही हो। जब आप सजदे में जाते हैं तो ये ख्याल करें कि अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात मुझसे हो रही है और ये ख्याल करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। अब मैं ज़ाहिरी तौर पर यहाँ खड़ा हूँ लेकिन ज़हनी तौर पर मैं बाहर हूँ, ये रब मेरा मुझे देख रहा है। इस ख्याल को अपने जहन में रख करके नमाज पढ़ने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ इन अच्छी बातों को शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।